तो स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है जेन्युइनली, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम कब तक बन सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। पहली बात, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कितना टाइम लेगा आपको ही नहीं मालूम, आपको मालूम रहेगा बिकॉज यू हैव कितना आप सीख रहे हो, आप अपने अंदर कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप अपने अंदर कितने साइकोलॉजी मेंटेन कर रहे हो, इमोशंस कितने मेंटेन कर रहे हो, और ऑल अदर थिंग्स है। आप कोई भी चीज़ करने जाओ बहुत सारे दिन लगते हैं, बट यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं प्रोफिटेबल ट्रेडर बन गया। आप 4 साल कर रहे हो और 4 साल के बाद आपके भले 30 डेज ट्रेडिंग कर लिया आपने और 5 दिन लॉस कर लिया। 30 डेज में से 5 दिन का लॉस कर दिया, 25 डेज आप ग्रीन में रहे, बट आपका लॉस ही आपके प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो आप प्रॉफिट ट्रेडर नहीं कैसे कह सकते हो। ये बहुत सारा सर गलत बात है। और यहाँ पे पहली बात, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मत आओ। पहली बात तो यहाँ पे आप सीखने के लिए आओ कि मुझे यहाँ से सीखने के लिए क्या मिल रहा है। आप यहाँ पे सीखो, लर्न करो, बहुत सारा टाइम दो इस फील्ड पे। थोड़ा सा खुद के ऊपर पहले बात काम करना चालू कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आए, आपने थोड़ा टाइम दे दिया, 6 महीने दे दिए, फिर आप बोलोगे यार मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के जर्नी में इन्वॉल्व हो गया, मैं अभी बन सकता हूँ, कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। जब भी आप इस मार्केट में आते हो, आपको खुद का एक्सपीरियंस इस मार्केट में लेके आना होता है। किसी का देख के या किसी को मतलब देखो वो बन गया इतने दिन में तो यहीं पे बनते, ये इतना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, खुद पे ऊपर यहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको, फिर ही आप आगे जा सकते हैं। आपको अपने इमोशंस, साइकोलॉजी या प्राइस एक्शन एंड मेनी अदर थिंग्स पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको कमी आपको देखनी पड़ेगी, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जर्नी में इन्वॉल्व होकर आगे बढ़ सकते हो। हाँ, बट आप ये सोच के आ रहे हो कि यार मैं 6 महीने कुछ करूँगा, 6 महीने सीख लूँगा तो मैं प्रॉफिट ट्रेडर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे देखो, अपने अपने स्कूल में अपने 15 साल किए, अपने 15 साल आप पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद आपको एक जॉब लगी, ठीक है। तो वो जो पीछे के जो 15 ईयर्स थे ना, वो आपने सीखने के लिए लगा दी, तब आपको एक जॉब लगती है। मेरी बात समझ रहे हो आप, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15 साल देना है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ की एक प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना पड़ता है, तब भी आप आगे जाके निखर सकते हो। आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन तक आएंगे, तब वो जो बीच का जो पीरियड रहेगा ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देगा, मैच्योरिटी आपके अंदर पैदा कर देगा, मेनी अदर थिंग्स आपको इम्प्रूवमेंट करेगा। तब आपको आगे जाके अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, बहुत बढ़िया जॉब मिल सकती है। तो मेरा मानने का यही है कि इस फील्ड में आने के बाद आपको टाइम देना पड़ता है, 1 साल 2 साल खुद के ऊपर काम करना पड़ता है, साइकोलॉजी मेंटेन रखनी पड़ती है, इमोशंस पे कंट्रोल लाना होता है, प्राइस सीखना पड़ता है, मार्केट चलता है कैसे है, मार्केट के सामने चार्ट के सामने आपको 8-8 घंटा बैठना पड़ता है पहली बात। अब ये बहुत सारे बोले इतना क्या, ट्रेड लिया ख़त्म हो गया, वो कब प्रोसेस है, ट्रेड लिया ख़त्म हो गया तो पैसे चले जाएंगे, वैसी बात नहीं है। आपको सीखने के लिए उस चार्ट के सामने 8 घंटे बैठने पड़ेगा, 9 से 3 बजे तक। बिकॉज ऑफ ये मार्केट ऐसा है ना, इस मार्केट को आप जितना महसूस करोगे, जितना आप देखोगे, जितना इस मार्केट की बारीकी आपको मालूम पड़ जाएगी ना, उतना आप इस मार्केट से बहुत बढ़िया अनबिलीवेबल रिटर्न निकाल सकते हैं। ये मेरा खुद का मानना है। खुद का नहीं, सब निकाल रहे, बहुत सारा पैसा निकाल रहे यार, तुम ही नहीं निकाल रहे हो बिकॉज यू हैव डू नॉट पेशेंस। आपके पास पेशेंस ही नहीं है। इस मार्केट में आप बोल रहे हो प्रॉफिट ट्रेडर कम बन सकता हूँ ना, आपके पास पेशेंस होंगे, आपकी साइकोलॉजी, इमोशंस में, ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में वर्क यही करता है। आपके पास 0 रुपये रहने दो या 1,00,000 रुपये रहने दो, जब भी आपकी साइकोलॉजी, इमोशंस आपके जब भी आपके कंट्रोल में रहेंगे ना, तब भी आप इस मार्केट से पैसा निकाल सकते हो। आपने सुबह तक 1,00,000 रुपये कमा दिया और जब मार्केट एंड हो रहा 3 बजे आपके पास -1,00,000 रुपये थे, तो आप प्रॉफिट ट्रेडर नहीं हो। मानने का यही है कि आपके जब भी आप इमोशंस कंट्रोल लाओगे ना, कि मैं 1,00,000 प्रॉफिट हो गया, मैं निकल जाऊँ, दिन भर मेरे को मार्केट दिखना नहीं, तब आप बोलो कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहा हूँ। बट आप सुबह आ रहे हो, 50,000 प्रॉफिट कर रहे हो और जाते हो 50,000 दे के जा रहे हो मार्केट को, तो ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी है। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आराम से 2 या 3 साल लगते हैं आराम से। मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं अभी 1.5-2 साल हो गया इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे बहुत सारा बोल रहा हूँ नॉलेज, ऐसे बात नहीं है, बट जो थोड़ा थोड़ा मुझे मालूम हो रहा है, जो थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सपीरियंस जो किया है, जो मुझे लगा है कि यार ये बताना चाहिए, ये गलतियाँ जो इन्वॉल्व रहते हैं ट्रेडिंग में, जो नए जो ट्रेडर रहते हैं उनको क्या गलतियाँ रहती हैं। और मैं बोल रहा हूँ, आपकी एज 30 के ऊपर है ना, तो इस फील्ड में फुल टाइम ट्रेडर बनने की सोचो मत। और आप बोलेंगे ये क्या बोल रहा बंदा, मैं बोला फुल टाइम ट्रेडर बने मत फिर, क्योंकि आपके लिए पहली बात रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, आप बन सकते हो, मैं आप बनेगो नहीं बोल रहा, बट बनो मत फुल टाइम। कब बनो ये बता रहा हूँ। देखो,
आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके पास घर का राशन के ईएमआईज़ है, राशन खर्चा पानी है, ईएमआईज़ है, आपके बीवी बच्चे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। और आप ये सोच के आते हो, पहली बात कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में आता है ना तो वो ये सोच के आता है कि कहाँ से भी वो देखता है इसने 1 लाख बना लिया, इसने 50,000 बना लिया एक दिन में, तो मैं भी बना लूँगा। वो पैसा लाख में लेके आता है, 50,000 लेके आता है, तब भी आपके पास पैसा रहता है 30 की उम्र के बाद आपके पास, आप खुद कमाने लग जाते हो, आपके पास पैसा रहता है, वो पैसा आप ला के यहाँ पर रख देते हो और यहाँ से आपको कुछ नॉलेज नहीं रहता, कुछ मालूम नहीं रहता, वो पैसा गवा देते हो आप। तो मेरा तो यही मानना है, 30 उम्र के साथ आना है ना आपको, पहले सीखो, पहले जान लो कि इस मार्केट में आया हो ना तो कुछ कर निकाल के लेके जाऊँगा मतलब पहले आप सीखो। आप जॉब तो वैसे ही कर रहे हो ना, जॉब करते रहो, बट आपको जो रात को टाइम मिलता है ना 2 घंटे, सिर्फ 2 या 3 घंटे आप सिर्फ मार्केट को दे दो। मार्केट से अच्छा खासा देख लो कि मार्केट, भले लाइव ट्रेडिंग मत करो, मार्केट से सीखो, मार्केट के आज कैसा चला, उसमें उतार चढ़ाव कैसे आए, कैसे प्राइस एक्शन वर्क किया, डेटा देखो, ऑप्शन चेन का डेटा देखो। पहली बात में एनएससी की वेबसाइट पे जो ऑप्शन चेन का डेटा था वो देखो, क्योंकि एनएससी क्यों दे रही है वो डेटा, मार्केट में डिमांड क्या है और सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड कैसी है और सप्लाई कितनी है, इस बेसिस पे ऊपर पूरा मार्केट चलता है। डिमांड सप्लाई, इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई पे चलती है। तो पहली बात, मार्केट में आने के पहले आपको ये मालूम चलना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई कैसी चल रही है। जब भी आप ये सीखेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे मार्केट, थोड़े थोड़े ट्रेड्स चालू चलेंगे, अपने इमोशन से साइकोलॉजी से कंट्रोल चालू कर दे। 4-5 साल आपने दे देने इस फील्ड को, 4 साल मैक्सिमम, आप, मैं बोलता हूँ जॉब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बट पहले 2 साल आपको सीखने के लिए देना पड़ेगा 101% श्योरली। जब आप जॉब कर रहे हो, हाँ, आप 21-22 की उम्र में हो तो पहली बात, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप पहली बात 1 साल सीखो, क्योंकि जो जवानी रहती है ना, उस जवानी में जो खून खोलता है ना वो अलग रहता है। वो 28-30 के बाद उतना ही नहीं रहता, क्योंकि रिस्क लेने की 21 से 22 की उम्र में थी, 30 के बाद में रहती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर रहती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यहाँ पे आएंगे डायरेक्टली और डायरेक्टली बोलेंगे मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, डायरेक्टली बोलेंगे मैं पैसा लगा पैसे डबल कर दूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट दो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, जो जर्नी है ये ऐसी नहीं है कि आज आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने खुद का थोड़ा फार पैसा इन्वॉल्व कर दिया और पैसा निकाल के ले गए, ये गलत है कुछ बात। और मैं ये बोलना चाहूँगी, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से अच्छा है ना आप सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जब भी आप सीखते हो ना तो आप उस चीज़ की रूह तक जानकारी लेके उस पर काम करते हो। समझो आपने साइकोलॉजी पे काम करना चालू कर दिया, साइकोलॉजी आपको मालूम चली गई, ये साइकोलॉजी होती है, इमोशंस होते हैं, उस साइकोलॉजी पे आप काम करो। ओवर ट्रेडिंग कैसे कम करें, ओवर ट्रेडिंग ना हो, इसके ऊपर क्या करें, ये चीज़ें बारीक बारीक चीज़ें आप जब सीखोगे ना इस मार्केट से, तब भी आप एक अच्छे खासे उससे रिटर्न जनरेट कर पाओगे। और ऐसा मत सोचो कि मैं दिन का 10,000 बना लूँगा, हर रोज़ दिन का 10,000 बना लूँगा, हर दिन में 2 लाख बना लूँगा, हर दिन 1 लाख बनूँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल दैट्स, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ लाइक अ बिजनेस, लाइक नहीं, ये बिजनेस ही है। पहली बात, इस बिज़नेस है, इस बिज़नेस की तरह ट्रीट करो। यहाँ पे लॉसेस होंगे, 101% श्योरली लॉसेस होंगे, बट हाँ प्रॉफिट भी इतने होंगे जो लॉसेस पे कोई मायने नहीं रखता होगा। हाँ, बट आपके इस पे इधर कंट्रोल कितने हैं आपके ऊपर, सेल्फ कंट्रोल, दैट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द ट्रेडर्स, क्योंकि आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है इस मार्केट में आने के लिए। इमोशंस आपको बहुत बढ़िया कंट्रोल करने पड़ेंगे भाई। और लास्ट का मेरा है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो 2 से 3 साल आपको देने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर फील्ड को। 2 साल सीखने के लिए, 1 साल आपकी रियल 2 साल, 1 साल बहुत हो गया सीखने के लिए, जो 2 साल होंगे ना उसमें आप ये सीख पाओगे जो आपका रियल मनी रहेगा, उससे पैसे जनरेट कैसे करो। और पहली बात मैं बता दो, कैपिटल से कभी भी एक इंसान प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता, ये जान लो, कैपिटल से कभी नहीं बन सकता। हाँ, आप जब भी प्रॉफिट करेंगे ना उस प्रॉफिट का 5% 10% अपने कैपिटल में ऐड करते जाओ, आप 101% प्रॉफिट ट्रेडर बन सकते हो, बट अबाउट 3 साल के बाद, क्योंकि ये प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना ही पड़ता है आपको। तो यही स्टूडियो में बनना था कि ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, सो टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद अच्छी खासी निकाल सकते हो, बट स्टिल पेशेंस रखिए, इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, साइकोलॉजी मेंटेन रखिए, प्राइस एक्शन देखिए, सीखिए मार्केट को, मार्केट के सामने बैठिए, मार्केट को जानिए, तभी आप एक अच्छी खासी लाइफ जी सकते हो और बहुत आगे जा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।